हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का 8th चैप्टर, वह दिन भी क्या दिन थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में पुराने दिनों की बात की गई है। वो पुराने दिन कौन से दिन हैं? जो हमारे प्रेजेंट है। हमारे प्रेजेंट को, हमारे वर्तमान को पुराने दिन कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी। घटना मीन्स इंसिडेंट। वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित की सचमुच की एक पुस्तक मिली। तो बच्चों, कुम्मी नाम की जो लड़की है वो एक डायरी लिख रही है कि आज रोहित को सच में एक पुस्तक मिली है। और डेट कौन सी है? 17 मई सन 2155। मीन्स की जो कुम्मी है वो फ्यूचर में, भविष्य में रहती है, प्रेजेंट में नहीं रहती है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पुष्ट होते थे। पुष्ट मीन्स पेज, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पुष्ट पढ़ने के पश्चात दूसरा पुष्ट पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो बच्चों, कुम्मी के जो दादाजी हैं वो कुम्मी को बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि उनके टाइम पे जो पुस्तकें थी उन पे ही कहानियाँ छपी होती थी। तो बच्चों, जो कुम्मी के दादाजी हैं कौन से टाइम पे थी? हमारे टाइम पे, मीन्स कि हमारे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जो हमारा प्रेजेंट है वो कुम्मी का बहुत पुराना टाइम, पुराना ज़माना कह लो, उसके लिए वो उसके और उसके दादाजी का पास्ट है। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? तो बच्चों, इसमें क्या है कि जो कुम्मी का फ्रेंड है रोहित, उसको एक पुस्तक मिली है। अब वो उसी के बारे में बातें करेंगे। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। तो बच्चों, जो रोहित को पुस्तक मिली है तो कुम्मी उसके बारे में पूछती है कि इस पुस्तक में उसे लिखा क्या मिला है। तो रोहित उसको बताता है कि स्कूलों के बारे में लिखा हुआ है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया, उस विषय में लिखने को है ही क्या? विषय मीन सब्जेक्ट। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह ही एक पर्दा होता है। तो बच्चों, इसमें जो कुम्मी है वो अपने प्रेजेंट की बात कर रही है, मीन्स कि 2155 की बात कर रही है। वो अपने ही टाइम की बात बता रही है कि उसके टाइम पे स्कूल कैसे हैं। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। गृह कार्य मीन्स होमवर्क। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। तो बच्चों, इसमें जो कुम्मी है वो अपने टाइम की 2155 की बात कर रही है कि उसके टाइम पे स्कूल क्या है? एक मशीन। वो मशीन ही बच्चों को पढ़ाती है, समझाती है और उनका सारा काम चेक करती है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। भिन्न मीन्स डिफरेंट। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो रोहित उसको कहता है कि जिन स्कूलों की बात कुम्मी कर रही है इस पुस्तक में मीन्स वैसा कुछ भी नहीं है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। उत्सुकता मीन्स एक्साइटमेंट। बोली, फिर भी उनके जहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे बंगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनर्जोड़ ना पाए। पुनर्जोड़ मीन्स फिर से।
तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी। आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है। गति मीन्स चाल। आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उसी मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तो बच्चों, जो कुम्मी है उसके वो स्कूल तो है नहीं, तो उसको कौन पढ़ाता है? वो मशीन पढ़ाती है। तो बात कब की हो रही है? 2155 की बात हो रही है। कुम्मी अपने टाइम के बात कर रही है, अपने टाइम के स्कूल टीचर की बात कर रही है, क्योंकि कुम्मी के टाइम पे स्कूल तो था नहीं, वो तो घर पर ही बैठ के मशीन के आगे बैठ के पढ़ती थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारा विषय समझाते हैं, गृह कार्य देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते थे। तो बच्चों, इसमें जो रोहित है वो कुम्मी को बता रहा है, जो हमारे मीन्स के हमारे प्रेजेंट टाइम के स्कूल्स के बारे में, कि बच्चे सभी स्कूल जाते थे और उनको एक टीचर पढ़ाता था, समझाता था और उनका गृह कार्य चेक करता था। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आजू के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? तब वह लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। सबक मीन्स लेसन। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क शेड में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक आजू के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, आपने ये सारा चैप्टर सुना, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल कैसे होने चाहिए? जैसे कुम्मी के हैं, जहाँ जैसे आपके हैं, जैसे आप स्कूल जाते हो, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।